सब इसको मैं अभी आपने नाम सुना होगा डबल टॉप डबल बॉटम, बहुत कॉमन पैटर्न है, बहुत सिंपल है, बट इसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, ये सब चीजें हम सीखेंगे. सो मेक श्योर यू डू दैट. सो वी स्टार्ट विद डबल बॉटम क्योंकि हम लॉन्ग करना चाहते हैं. तो डबल बॉटम क्या होता है ना, ध्यान से सुनो. विच इज डबल बॉटम. जब मार्केट एक बॉटम बनाता है तो मार्केट सपोर्ट पे आया, अभी सपोर्ट पे आएगा, वहां से कुछ ना कुछ बायर्स होंगे तो थोड़ा ऊपर जाएगा, राइट, फिर वापस नीचे आएगा और वो उसी बॉटम को रीटेस्ट करेगा. अब आप देख रहे हो कि दोनों बॉटम एक साथ आ गए, दोनों पे कैंडल पैटर्न बन रहे हैं, बुलिश बन रहे हैं, हैमर बन रहा है, वो सब अलग बात है, बट मेनली दोनों का बॉटम सेम है. इसको बोलते हैं सपोर्ट. सपोर्ट का मतलब क्या, बॉटम. पता है मैंने तीन चीज बताई, एक ही वर्ड को, एक ही चीज को तीन बार तीन वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हैं. आइदर इट्स अ सपोर्ट और इट्स अ डिमांड और इट्स अ बॉटम. बॉटम इक्वल सपोर्ट इक्वल्स डिमांड. ये डिमांड एरिया है क्योंकि यहाँ से मार्केट बाउंस होता है. और अगर मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ इज बेटर देन द प्रॉमिस, अगर मेरे पास प्रूफ है कि लास्ट टाइम यहाँ से बाउंस हुआ था, जो दिख रहा है वहां पे, राइट, एक बार बाउंस ऑलरेडी हो चुका है तो दूसरी बार भी हो सकता है, राइट. तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना एंट्री लगा दूंगा, एंट्री यहाँ पे दूसरे बॉटम पे, और जैसे एंट्री करूंगा मैं नीचे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, क्योंकि अगर नीचे टूट गया तो वो बॉट सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, तो डिमांड निकल गया तो सप्लाई ज्यादा हो गया तो मैं अपना उंगली काट दूंगा, ठीक है. बट अगर चल गया तो मेरे पास ऊपर टारगेट कहां तक है, जहां तक वो रेजिस्टेंस है, वो मेरा फर्स्ट टारगेट. अब जब आप ये ट्रेड करते हो तो इसको डबल बॉटम ट्रेड नहीं बोलते. पहले तो ये क्लियर कर दो, कितने लोगों को लगता है कि ये डबल बॉटम है. ये जो ट्रेड कर रहे हो ये ट्रेड नंबर 1 है, इसको बोलते हैं सपोर्ट ट्रेड. ठीक है, सपोर्ट ट्रेड है. खाली आपने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है. अब जब वो पहला टारगेट पार करता है, जैसे यहाँ पे पहुंचा, अब ये डबल बॉटम हो चुका है. आपको दिख रहा है डबल बॉटम को और एक वर्ड बोला जाता है डब्ल्यू पैटर्न. डब्ल्यू जैसा दिख रहा है ना, राइट. नाउ इफ आई बाय दिस, आई बॉट एट सपोर्ट. नाउ इफ आई बाय अगेन अबाउट द ब्रेकआउट, दैट्स माय सेकंड ट्रेड. ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो मैं फिर से बाय करता हूँ और इट गोज टू द नेक्स्ट टारगेट. इसका भी सेम रूल है. कब का क्या रूल था कि जितना लेंथ W का है उतना ही ऊपर टारगेट आपको मिलेगा, जितना ये है उतना वो ऊपर जा सकता है. ज्यादातर सारे पैटर्न्स का टारगेट वही होता है, जो जितना पैटर्न का साइज है उतना ही पैटर्न का टारगेट होता है. तो ये टारगेट आ गया, तो यहाँ पे मतलब मैं दो ट्रेड कर रहा हूँ, एक सपोर्ट ट्रेड और एक ब्रेकआउट ट्रेड. अब जब आप RSI को यूज करोगे ना तो आपके साथ दो चीज और कोइंसाइड हो जाएगी. जब सपोर्ट ट्रेड कर रहे हो तो RSI 40 पे हो सकता है, और जब ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हो तो RSI 60 क्रॉस करता होगा. तो आपका इंडिकेटर भी कंफर्म कर रहा है, प्राइस भी कंफर्म कर रहा है. ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. नाउ लुक एट दिस, इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी जस्ट एक्सप्लेन. नाउ लुक एट दैट, दैट्स द सपोर्ट लाइन. अब सपोर्ट एग्जैक्ट जैसे पॉइंट टू पॉइंट 1 रुपए का भी फर्क नहीं हो, ऐसा नहीं होगा. मार्केट को पता नहीं है कि आप सपोर्ट देख रहे हो. वो वहां पे ग्रीन कैंडल ही है, दूसरे दिन वापस ऊपर आ गया डबल बॉटम. आप नीचे देखोगे तो 40 सपोर्ट भी है. अब 40 सपोर्ट से खरीदना शुरू किया तो ऊपर टारगेट का है, रेजिस्टेंस पे है, दैट्स योर फर्स्ट टारगेट. अगर वो क्रॉस हो गया तो ब्रेकआउट हो जाएगा, जैसे हमने एक्सप्लेन किया था. ब्रेकआउट हो गया तो नीचे देखो उसी टाइम पे RSI 60 क्रॉस कर रहा है. तो दो ट्रेड यहाँ पे बनते हैं. अब ये दोनों ट्रेड अगर जिस दिन भी बराबर से बैठ गए और उसको अगर आपने फ्यूचर में किया तो ये डेफिनेटली एक 6 फिगर ट्रेड तो